मॉर्निंग बच्चों, आज हम करने वाले हैं 10th क्लास की वर्कशीट नंबर 12। आज से शुरू हो रही है बेटा, मतलब 2 अगस्त से मेन वर्कशीट्स। मेन मतलब है इसका कि आपकी बुक के चैप्टर से बनी हुई ये वर्कशीट है। चैप्टर 1 जो है आपका रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आपकी 10th क्लास की शुरुआत ही इसी पार्ट से होती है। रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं और उसको समीकरण के रूप में कैसे लिखते हैं, इस वर्कशीट में हमें यही सिखाया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब जैसे घर के अंदर हम कोई ऐसा परिवर्तन ले सकते हैं कि नई चीज़ बन गई। बिल्कुल, जब हमने चाय बनाई, सुबह सुबह शुरुआत होती है चाय दूध, है ना, कॉफ़ी से। तो जो चाय हमने बनाई बेटा, उसके अंदर हमने पानी मिलाया और दूध मिलाया, उसके बाद वो नया रूप बन गया, मतलब चाय। उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे पदार्थ जैसे कि हमने चाय बनाई तो पानी और दूध मिलाया, नया रूप बन गया, ना वो पानी जैसा है ना वो दूध जैसा है, जबकि एक नई चाय बन गई। इसमें कुछ नया बना, जिसमें भी कुछ नया बना वो रासायनिक अभिक्रिया है। और कौन सा उदाहरण ले सकते हैं? घर की किचन या आमतौर पे जो हम खाना खाते हैं उनमें से सब्जी ले लो, वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब दूध ले लो, दूध को आपने बाहर रखा है, उससे दही बन गई है, उसमें थोड़ा खट्टा डालने से, है ना, जैसे मम्मी घर में दही बनाती है तो आप पूछना उनसे, तो उससे दही बन जाती है। ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है क्योंकि कुछ नई चीज़ बन गई। ठीक है, अब जो ये रासायनिक अभिक्रिया हमने दूध से दही बनाई, इसके अंदर हमने किसका प्रयोग किया? हमने दूध का प्रयोग किया। ठीक है, थोड़ी सी चीनी भी डालते हैं कई लोग, थोड़ा सा जामुन उसमें डालना पड़ता है, दही का थोड़ा सा पोषण डालना पड़ता है। तो इसमें डालने वाली जो चीज़ें हैं वो कहलाती हैं अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया को करने के लिए जो जो चीज़ें उसमें डाली, चाय ली तो पानी अभिकारक है, चाय की पत्ती अभिकारक है, चीनी अभिकारक है, दूध अभिकारक है, और जो चीज़ बन गई उसे क्या कहते हैं बेटा? उसे कहते हैं उत्पाद। तो चाय हमारा एक उत्पाद है। ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चाय का उदाहरण बहुत अच्छा उदाहरण है मेरे हिसाब से। तो ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं वो कहलाएंगे अभिकारक, और ऐसे पदार्थ जो नए बन जाते हैं उन्हें कहते हैं उत्पाद। अब जैसे कि दैनिक जीवन में और कौन कौन सी अभिक्रियाएं आप देखते हो, तो देखो जरा। दहन, आपने लकड़ी जला दी, लकड़ी जलाने के लिए लकड़ी का प्रयोग किया, माचिस का प्रयोग किया, आग का। और उसके बाद क्या हुआ? दहन होने लग गया। आखिरी में लकड़ी नहीं मिलती, मिलती है क्या लकड़ी? नहीं, उसकी तो राख मिलती है या काली हो जाती है वो। अच्छा, जैसे जंग लगना, है ना, लोहे की चीज़ों पे जंग लग जाता है, दोबारा से वैसा ही लोहा नहीं बन सकता। ऐसे ही पाचन क्रिया बेटा, हमने खाना खा लिया, खाना खाने के बाद जो खाना हमने रोटी खाई थी वो दोबारा रोटी तो हमें नहीं मिल सकती, तो हमने उसको खाने को पचा लिया, कुछ नई चीज़ बना दी। ठीक है, इसे कहते हैं पाचन। ये आपको चित्र में दिखा रखा है, ये हमारा अमाशय होता है। क्लियर है सबको? इसको क्या कहते हैं बेटा? अमाशय कहते हैं। चलिए, प्रकाश संश्लेषण भी एक ऐसी ही रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें हवा से ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और सॉरी, ऑक्सीजन नहीं, यहाँ पर हमारे पास आना चाहिए। हवा से हम क्या लेते हैं? जल लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। जल कहाँ से लिया? जड़ों से। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ली? हवा से, है ना, आसपास की हवा से। और नई चीज़ बना दी ग्लूकोज, और साथ में निकाली ऑक्सीजन। बैटरी, बैटरी लगाते हो आप? बैटरी ये क्या दिखाई हुई है? सेल दिखा रखे हैं ना। आप घड़ी के अंदर सेल लगाते हो, रिमोट के अंदर सेल लगाते हो, उसके अंदर भी धीरे 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 बैटरी यूज हो जाती है। ये भी क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि इससे हमने कौन सी ऊर्जा प्राप्त की है बेटा? इससे हमने रसायन से हमने इलेक्ट्रिक ऊर्जा प्राप्त की है। किण्वन, किण्वन भी एक ऐसी ही अभिक्रिया है जिसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। धुलाई में प्रयोग होना, धुलाई में हाथ कुछ नई चीज बन जाती है। ऐसे ही बेकिंग, खाना बनाने में भी यही होता है कि रासायनिक अभिक्रिया होती है। ला से रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रेक्षण के ऊपर देखते हैं। अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन और गैस का उत्सर्जन। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। क्या? या तो उसकी अवस्था में चेंज आ जाएगा, वो ठोस से द्रव बन जाए, या रंग में बदलाव आ जाएगा, या उसके तापमान में बदलाव आ जाएगा, या कोई गैस निकलेगी। इन चीज़ों से हमें पता लगेगा रासायनिक अभिक्रिया हुई। अब इसका पहला क्वेश्चन भी यही है, हम कैसे कह सकते हैं किसी परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया हुई या नहीं? अगर इनमें से कुछ भी काम होगा तो हमें पता लग जाएगा। तो आंसर यही लिख कर आएंगे आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए।
क्वेश्चन से पहले यहाँ पे आ जाइए, रासायनिक अभिक्रिया को कैसे लिखते हैं। देखो, अगर हमने एक मैग्नीशियम रिबन लिया, उसे ऑक्सीजन में जला दिया, ऑक्सीजन है हमारे आसपास, तो उसकी जो राख बनती है उसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये जो चीज़ें यूज़ की, एक और दो, दो चीज़ें यूज़ की ना हमने, और क्या बना दिया, एक तीसरी नई चीज़ बना दी, बिल्कुल ही अलग। ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको कहते हैं उत्पाद, जो नई बनी, और जो दो चीज़ें हमने प्रयोग की थी उसको कहते हैं अभिकारक। चलिए, रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे हैं, इतना बड़ा या तो लिख के आएंगे हम पूरा, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, बहुत बड़े बड़े नाम होते हैं, तो उनके लिए, सबके लिए बेटा संकेत बने हुए हैं। जैसे मैग्नीशियम को कैपिटल एम और स्मॉल जी से लिखते हैं, ये याद रखना है। जब भी हमें किसी का नाम लिखना है संकेत के रूप में, तो पहला अक्षर बड़ा, पहला अक्षर बड़ा और दूसरा छोटा, ठीक है। तो एम जी मतलब मैग्नीशियम, जी छोटा ही लिखना है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2 नीचे लिखा हुआ है, ये बिल्कुल आपको ऐसे ही 2 लिखना है, ठीक है, ऊपर 2 नहीं लिखोगे वो गलत हो जाएगा। चलिए, तो ये क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। ओ कई बच्चे ऐसे करते हैं कि मैंने देखा है Mg लिखा और O उसके साथ छोटा लिख दिया, नहीं, O फॉर ऑक्सीजन है बेटा, ऑक्सीजन खुद में एक तत्व है, इसलिए उसको बड़ा लिखेंगे, छोटा नहीं लिखेंगे। रासायनिक समीकरण को आपने जो ये लिखा, इसको ही बताया हुआ है। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण के द्वारा दिखाई जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादकों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं, जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक, इनको भी हम दिखा सकते हैं। हम चाहे तो हम यहाँ लिख सकते थे, क्या लिखते बेटा, इसमें हम लिख सकते थे Mg। अब आप लोगों को नहीं पता कि मैग्नीशियम क्या है, तो मैंने कहा मैग्नीशियम एक ठोस है, S लिखा। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन एक गैस है, इसके साथ गैस लिखा, G। बनने वाली चीज क्या बनी, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि एक ठोस है, राख है, ठीक है। चलिए, इनमें से रासायनिक परिवर्तनों को छाट लिखिए, जल्दी से बताइए इनमें क्या होगा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया है। पानी का उबलना एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, पानी उबल जाएगी बेटा, फिर दोबारा से उसको पानी बना सकते हो, भाप को ठंडा कर लो। कागज का फाड़ना, कागज फट गया, दोबारा से उसको चिपका सकते हो, ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, कागज से कोई नई चीज, राख नहीं बनी। दूध से दही बनना एक रासायनिक अभिक्रिया होगी। चलिए, दी गई रासायनिक अभिक्रियाओं में, वैसे पानी का उबलना भी आप रासायनिक अभिक्रिया में ले सकते हो। क्यों, क्योंकि पानी जब उबलता है तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस निकलती है, साथ में पानी जो है गर्म हो जाता है, तो ले सकते हो। हमें पता है कि तापमान में परिवर्तन आना चाहिए। चलिए, दी गई रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारक और उत्पाद लिखिए। तो एक साइड बेटा अभिकारक लिख लेना आंसर में, एक साइड उत्पाद लिख देना, और दोनों के बीच में लाइन लगा लेना और लिखते जाना अभिकारक, उत्पाद। पहले के लिए क्या क्या है अभिकारक, पहले के लिए जो दो एक ही चीज मिल रही है, कैल्शियम कार्बोनेट पहले में लिखोगे, और उत्पाद क्या क्या बन रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरी लाइन में लिखोगे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। दूसरा पॉइंट लिखोगे मीथेन, मीथेन इसके अंदर लिखोगे, और अगली लाइन में लिखोगे ऑक्सीजन। दो अभिकारक मिल रहे हैं, और क्या बन रहा है इसके सामने, कार्बन डाइऑक्साइड लिखोगे और जल लिखोगे, दो चीजें इसमें बन रही है उत्पाद में, ठीक है। उदाहरण दीजिए, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गैस उत्सर्जित होती है, चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। चलिए देखिए बच्चों, इसके अंदर क्या दिया हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गैस उत्सर्जित होती है, आपको दिखाई दे रहा है जिंक प्लस कैल्शियम क्लोराइड, क्या निकला, हाइड्रोजन गैस निकली, ठीक है। और कौन सा उदाहरण ले सकते हैं हम, 3 उदाहरण, ये तीनों ही याद कर लो क्योंकि पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर हर साल बेटा पूछे जाते हैं, इसलिए आपको याद करने ही है। कैल्शियम कार्बोनेट दिया हुआ है, इसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। अब ये जो ट्रायंगल आपने पूछा नहीं मैम किस लिए लगाया हुआ है तीर के ऊपर, इसका मतलब है हीट, हीट मतलब है उष्मा, हमने इसको उष्मा दी है, इसीलिए ये कैल्शियम कार्बोनेट किस में बदल गया है बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड में। अगले में क्या दिया हुआ है देखो जरा, इसमें दिया हुआ है लेड, पीबी से लिखते हैं लेड, लेड नाइट्रेट, इसका नाम है लेड नाइट्रेट, और इसको जैसे ही हमने गर्म किया बेटा तो ये किस में बदल गया, लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, दिखाई दे रहा है सबको। पहला है लेड ऑक्साइड, पीबी का मतलब होता है लेड,
इन सब में कोई ना कोई गैस निकल रही है, इसलिए ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ये गैस उत्सर्जित हो रही है। इसके अलावा आप कोई भी उदाहरण अपनी बुक में से लिख के आ सकते हो, लेकिन फ्रीक्वेंटली ज़्यादातर आमतौर पर जो पूछी जाती हैं अभिक्रियाएं वो ये हैं, इसलिए याद कर लो तो बहुत अच्छा है। चलिए अगला देखेंगे बेटा, रंग में परिवर्तन। तो रंग में परिवर्तन का, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ आप लैब में भी करोगे, इसीलिए दोनों ही अभिक्रियाओं को याद कर लो। जब हम आयरन, लोहा Fe, इसको कॉपर सल्फेट के घोल में डालते हैं तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद उसका जो रंग है किसका, लोहे की कील का, वो बदल जाता है और क्या बन जाता है, कॉपर उस पे चढ़ने लग जाता है भूरे रंग का, और जो आयरन है वो उस सॉल्यूशन में, उस विलयन में घुल जाता है। अगला है पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट, दोनों ही बिना रंग के होते हैं बेटा, कोई रंग नहीं होता। जैसे ही हम दोनों को मिक्स करते हैं तो पीले रंग के अवशेप बनते हैं, और ये किसका पीला रंग आ जाता है, लेड आयोडाइड का क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसी कौन सी चीज़ है जब मिलाई जाती है किसी और के साथ तो पीला रंग देती है, तो वो लेड नाइट्रेट है। और क्या निकलता है साथ में, पोटेशियम नाइट्रेट। अगला देखेंगे बेटा, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें तापमान में परिवर्तन होता है, तो वो कौन सा है। अच्छा, सफ़ेदी आपके घर में कभी हुई है, नहीं हुई। अगर हुई होगी, आजकल तो डिस्टेम्बर होता है, आजकल पेंट्स होते हैं, सफ़ेदी नहीं होती। पुराने टाइम की बात कर रही हूँ बेटा, जब पहले सफ़ेदी ही हुआ करती थी। तो क्या करते थे पता है, सफ़ेदी करने के लिए एक बड़ा सा ड्रम लेते थे, उस ड्रम के अंदर सफ़ेदी के बड़े बड़े पत्थर टाइप आती थी सफ़ेदी, उस चूने को भिगो दिया जाता था, और सफ़ेदी वाला एक दिन पहले भिगो के चला जाता था, अगले दिन उसको मतलब मिला के फिर सफ़ेदी करता था। तो वो जो पत्थर खरीद के लेके आता था उसको बेटा बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, इसे बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। जैसे ही हम उसे पानी में मिलाते हैं तो क्या बनती है, सफ़ेदी बनती है, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में निकलती है बुलबुले, पानी में से बकायदा बुलबुले निकलते थे बेटा, ऊष्मा, मैंने देखा हुआ है ना। अब आप लोगों ने तो देखा नहीं आजकल, क्योंकि कोई सफ़ेदी करता नहीं, ठीक है। और अगला उदाहरण है, इसके अंदर ऊष्मा निकली, हमने यही बताया था कि पानी गर्म हो जाएगा, मतलब तापमान में परिवर्तन आएगा। अगला इसमें उदाहरण देख सकते हो बेटा, मीथेन। मीथेन जो गैस है, ऑक्सीजन के साथ अगर उसका दहन किया जाता है मीथेन गैस का, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जल निकलता है और ऊष्मा निकलती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जरा। अगला क्वेश्चन है, अंजलि की मम्मी गर्मी में गूथा आटा फ्रिज के बाहर रखकर भूल गई। गूथा हुआ आटा था, है ना, घर में कई बार ऐसा होता भी होगा कि है ना, रात को फ्रिज में आटा नहीं रखा, कई लोगों के यहाँ फ्रिज भी नहीं होते, या कईयों का फ्रिज खराब हो जाता है, होता है ना ऐसा, मतलब सबने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा, या मम्मी ने आटा रखना ही भूल गई फ्रिज में। तब क्या होता है, सुबह देखने पर आटे में कुछ परिवर्तन दिखाई दिया, आटा काला हो गया, या आटा फूल गया, या आटे में से स्मेल आने लग गई, तो ये किस तरह की अभिक्रिया है, तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सभी बच्चे अच्छे से वर्कशीट को समझेंगे, अगर एक बार समझ नहीं आए तो दोबारा ज़रूर देखना, समझ आएगी।